इस मस्जिद के नीचे मंदिर बताया 15 फुट नीचे, और ये बताया जाता है यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोई बाहर की जगह नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर दारुल उलूम देवबंद है। देवबंद के अंदर हम आए हैं और आप लोगों को एक बात बता देते हैं, इस वीडियो को पूरी देखना और आज आप लोगों के सामने इसकी हकीकत होगी। इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो को डिलीट होने से पहले ही सभी जगह शेयर कर देना, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है सोशल मीडिया से। आओ वीडियो देखते रहो, पूरी वीडियो गौर से देखना है, एक एक बात को सुनना है। आज देवबंद हम आए थे, हमारे जो अरशद मदनी साहब हैं उनसे गाय के बारे में चर्चा करने की। जो गायें हैं ना, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उस चीज़ पे लेके काफ़ी चर्चा हुई। अब हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे सामने आप लोगों को ये जो लाल गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट बनवाया था बादशाह ज़ाहिर शाह, जो अफगानिस्तान के वजीर आजम थे 1957-58 के टाइम पे। इस गेट के अंदर से हम एंट्री करके आज आप लोगों के सामने पूरा का पूरा दारुल उलूम देवबंद दिखाते हैं। और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो भी भरम है वो भैया आज गौर से इस वीडियो को देख लेना। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये वो जगह है जिस जगह पे आके महात्मा गांधी ने 1947 के अंदर हिंदू मुस्लिमों की मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि भाई हमने लड़ाई एक साथ लड़नी है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बात कही थी कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा जो योगदान है वो दारुल उलूम देवबंद का है। ये बातें अगर उन लोगों ने बोली हैं तो कोई खास बात होगी। सबसे पहले तो हम गए, यहाँ सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इस वक्त की, इस टाइम की, जो सदियों पुराने इतिहास को समेटे हुए है। ये क्या देख लिया हमने इस लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पढ़ाई मुस्लिमों की होती है और इतिहास हिंदुओं का भी पढ़ाया जाता है। आओ सुनो और देखो, वीडियो पूरी देखना। वो मस्जिद भी दिखाएंगे जिसके नीचे मंदिर है, पहले इसको गौर से सुनो। अब इस वक्त हम देवबंद में हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है और कोई हज़ारों बच्चे यहाँ पे शिक्षा लेते हैं। और मदरसे के अंदर हम आते हैं तो काफ़ी है ना, कुछ मतलब कि वहम फैलाया जाता है कि यहाँ पे आके खाली जो मुस्लिम होते हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को शिक्षा मिलती है या शिक्षा दी जाती है। मदरसे के अंदर मेरे साथ में मेरे मुस्लिम साथी हैं। शुभ नाम अपना? शादाब भाई। अपना शुभ नाम? मोहम्मद शोएब भाई। और शादाब और शोएब से पूछेंगे, शोएब भाई ये किस चीज़ की किताब है? देखिए, आप यहाँ पर लाइब्रेरी में आए हैं और आपने दारुल उलूम को अपनी आंखों से देखा है और चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड भी दिख रही हैं। ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद तो मेरे हिसाब से हिंदुओं की नहीं होती। जी जी, ये तो होती है ना, हिंदुओं की जबान अच्छा होती है। ये जी, ये ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद है। ये भी ऋग्वेद ये है। रामायण तुलसीदास है। रामायण है जी जी, ये रामायण ये रामायण है। ये रामायण है मदरसे के अंदर, मतलब दारुल उलूम के अंदर, दारुल उलूम की लाइब्रेरी के अंदर रामायण है, मनुस्मृति है बज़बान हिंदी। ठीक है, ये यहाँ पर हिंदी में भी है और वो सब चीज वो उनका उर्दू में भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ ये रामायण वाल्मीकि है। रामायण वाल्मीकि द्वारा। जी जी, ये विष्णु मनुस्मृति है। ठीक है, ये ग्रंथ साहब बज़बान अंग्रेजी में ग्रंथ साहब की है। ग्रंथ साहिब की। जी जी जी, ये और इसी तरह ये कुरान करीम है। कुरान। जी जी जी, ये तौरात है, ये भी कुरान है। ठीक है, और इसी तरह दूसरे फलसफे की किताबें भी यहाँ पर हैं। ये इंजील है, ये भी इंजील है अरबी में। ये ज़बूर है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वो पवित्र जगह है। 1947 की जो क्रांति हुई थी, देश की आज़ादी की जो अंतिम लड़ाई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उसका जो फैसला हुआ था वो यहीं इसी सरजमी पे बैठ के हुआ था। और आज कुछ ऐसे मूर्ख इंसान हैं जो राजनीति के भाव में बह के इन चीज़ों को भी जाति और धर्म और मजहब से जोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप अल्लाह के घर जाओ या मंदिर में जाओ या गुरुद्वारे में जाओ, शिक्षा आपको कहीं ये नहीं मिलेगी तोड़ने वाली, शिक्षा मिलेगी आपको जोड़ने वाली। लेकिन कुछ मूर्ख इंसान होते हैं, वो हर धर्म हर जाति के अंदर मिलते हैं, जो जानबूझ के कुछ गंद फैलाते हैं, इन चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करके दिखाते हैं। जैसे कि अब ये बोल देंगे ये ग्रंथ हैं, ये रामायण है, तो ये इस भाषा में क्यों लिखी हुई है? जी जी। उसका कारण है क्योंकि हमारे साथ में जो मुस्लिम साथी खड़े हैं वो इसको आसानी से इस भाषा में पढ़ सकते हैं। अब वो ग्रहण इन सब के ज्ञान को करते हैं। टोटली बातों के अंदर सेम ज्ञान है,
फर्क थोड़ा सा शब्दों का होता है, थोड़ा सा समझने का होता है। तो आप लोगों से बोलो से भाई क्या कहना चाहते हो? शिकारा साहब, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप यहाँ पर आए, वक्त निकाल कर आए और आप एक चीज़ों को बहुत डीपली आप चीज़ों को देख रहे हैं। एक मैं आप ही से सवाल करता हूँ काउंटर क्वेश्चन कि जिस तरह से एक ब्लेम दारुल को स्पेशली इस दौर में दिया जाता है कि यहाँ पर आतंकवाद की तालीम दी जाती है और लोगों से न जाने किस किस तरह से वेपन का भी बताया जाता है कि यहाँ पर रखे जाते हैं और वो फुला चीज़ें सब चीज़ें हैं, तो आप देख रहे हैं। आप मुझे जरा सा बता दीजिएगा घूमने के बाद आपको कोई इस तरह की चीज़ नजर आए तो। मैं आप लोगों के साथ प्यार प्रेम से जो रहता हूँ ना, मैं तो हिंदू परिवार के अंदर जन्म ले रखा है। मेरे कोई मुस्लिम नाम मिला हुआ, मेरे कोई हरसुद्दीन कहते हैं, जब मेरे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, आप यहाँ पर हैं, अभी घूम रहे हैं, आप इकले जा करके दारुल उलूम के किसी भी एक कैंपस में किसी भी एक क्लास को आप देखकर आप जा सकते हैं, कोई आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे मुस्लिम परिवार के बीच में, दारुल उलूम के बीच में अकेला घूम रहा हूँ। मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हिंदू हैं। टोटली यहाँ की जो आवाम है, जनता है, मुस्लिम है। और मेरे से कोई ये भी नहीं पूछ रहा भैया आप यहाँ कैसे घुस गए, ये तो मुस्लिमों के लिए है, आप यहाँ किस लिए आए हो। यहाँ पे जो प्यार प्रेम मिल रहा है, यहाँ पे जो सादगी है, यहाँ पे आज भी 1947 से पहले का जो भारत है वो देखने लायक। आप लोगों को देखना चाहिए, देखने से ही सीखते हो, सुनी सुनाई बातों से नहीं। कानों के कच्चे मत बनो। राजनीतिक आदमी कोई भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ वोट से जोड़ के राजनीति करनी है। वो आपको उसी नजर से देखेगा, उसी नजर से दिखाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, आप देवबंद आए और यहाँ पे आके घूमे, यहाँ पे आके देखें। मैं गारंटी देता हूँ आप देवबंद के दीवाने हो जाओगे। धन्यवाद आप सबका। और इतना कहना चाहूंगा, एक बार लाइब्रेरी और दिखाना। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर ऐसी लाइब्रेरी कहीं मिलेगी नहीं आप लोगों को। पूरी वहां से लंबी दिखाना भाई। मुस्लिमों के लिए जो नफरत रखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं, आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया पे खाली लाइक और फॉलोवर कमाने के चक्कर में एक धर्म को टारगेट करते हैं, आंखें खोलो और देखो क्या किसी हिंदुओं के पास ऐसे इस तरीके से अपने इतिहास को संभाल के रखा है। गौर से देखो, सदियों पुराना इतिहास आज भी इनके पास रखा हुआ है। पंखे भी वही पुराने हैं, उसी टाइम अंग्रेजों के टाइम के। आज भी हाथ की दस्तकारी करते हैं, हाथ से काम करते हैं। अगर गौर से देखोगे, जितनी भी लाइब्रेरी है इसके अंदर जितने भी इंसान बैठ के जो कार्य कर रहे हैं इस टाइम पे, वो कार्य करने वाले इंसान आज भी लैपटॉप से पहले अपने हाथ से मोहर मारते हैं, हाथ से काम करते हैं। अपने पूरे के पूरे इतिहास को समेटे हुए हैं ये इंसान। और संपूर्ण जो भी जहां से इंसान आता है उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आप किसी से नफरत तो करते हो, नफरत करने से पहले नजदीक से जाके उसके कल्चर को तो जानो। या सीधा वैसे ही किसी से सुन लिया और गालियां देना शुरू कर दिया। किसी के धर्म को आप बदनाम तो कर देते हो, टारगेट तो कर देते हो। उस धर्म के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को उस मस्जिद तक ही लेके चलते हैं जिस मस्जिद के आजकल चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि वो दिखानी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप गुमराह ना हो। और उससे पहले आप लोगों को इस जगह लेके चलता हूँ। ये देखो, सुना होगा फिल्मों में कि फतवा जारी कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं। पुराने टाइम से ही, पुराने से पुराने टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे 1947 की जब जो लड़ाई शुरू हुई, तो उस टाइम पे जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब थे, उन्होंने फतवा जारी किया था। और वो फतवा यहाँ से जारी किया था। ये जो आप जगह आप देखने लग रहे हो, वहाँ लिखा हुआ भी है सामने, फतवा जारी यहाँ से होता है संपूर्ण हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए। और 1947 की लड़ाई में ये फतवा जारी हुआ था, कोई भी अंग्रेजों की सेना में मुस्लिम शामिल नहीं होगा। जैसे हम नमाज जो पढ़ते हैं पांचों टाइम की, जितनी अहमियत इज्जत हम नमाज को देते हैं, सेम हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे देंगे। हम अंग्रेजों की फौज में नहीं जाएंगे। और मैं अपना कफन अपने साथ लिए फिरता हूँ। मेरे देश के लिए सबसे पहली कुर्बानी मेरी होनी चाहिए। ये थे मौलाना साहब के उस वक्त के, उस टाइम के स्पीच, भाषण। अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए वो लड़े थे। दूसरी चीज़ ये है, अब हम जिस तरीके से बाहर निकल के जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उसी मस्जिद की तरफ, जिस मस्जिद के बारे में दुनिया भर के बच्चे आजकल वीडियो बनाते हैं। पॉपुलरिटी के चक्कर में कोई भी आदमी किसी भी लड़कियों जैसा नाम रख के, और जो सरेआम आवारा तत्व होते हैं, वो एक समाज को टारगेट करने के लिए बार बार गालियों का प्रयोग करते हैं।
और वो समाज को जो तोड़ने का कार्य करते हैं, उन लोगों ने ना तो कभी आज़ादी की कोई लड़ाई लड़ी, ना उनके बड़ों ने कोई लड़ाई लड़ी। वे वो इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म को टारगेट करके लाइक और फॉलोवर कमा सकते हैं। अब हम पूछ गए हैं उसी मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि इन लोगों ने अपनी चीज़ों से कितना प्यार है, कितने अच्छे तरीके से मुस्लिम जो कल्चर है ये अपने आप को समेट के रखते हैं। ये एक आवाज़ में इकट्ठे हो जाते हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। आप लोग आज भी जातियों में बटे हुए, आप लोग आज भी एक दूसरे को टारगेट करते हो, आप लोग आज भी एक दूसरे को देख के चिढ़ते हो, घिन करते हो। लेकिन मुस्लिम जो कल्चर है, मुस्लिम जो इंसान है, वो एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। भले ही वो एक दूसरे से फर्क मानते हो, लेकिन आपको महसूस नहीं होने देंगे। ये वो मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर बताया जा रहा है। इस मस्जिद के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि मस्जिद के आजकल चर्चे हैं तो मस्जिद कोई ज़्यादा पुरानी है नहीं। ये ना ये किसी औरंगजेब ने बनाई, ना ये किसी अकबर ने बनाई, ना ये किसी बाबर ने बनाई। ये मस्जिद, इसका कार्य 14 अप्रैल 1986 से शुरू हुआ था और इसको बनने में पूरी तरीके से 20 साल लगे। यानी कि मस्जिद 2006 के आसपास बनकर पूरे रूप से तैयार हुई है। ये मंदिर मस्जिद के अंदर का ढांचा है। अब सोचने का विषय ये है, जब ये 2006 में ही बनी तो इसका मतलब ये तो 20 साल पुरानी ही हुई। अब ये 20 साल पुरानी जो मस्जिद है, इस 20 साल पुरानी मस्जिद के अंदर भी आप लोग कैसे ये बोल देते हो कि ये किसी मंदिर को तोड़ के बनी हुई होगी, है? यानी कि कुछ भी आप लोगों को बस अलूल जलूल फैला के ये जो भाईचारा है इसको तोड़ना है। ये देखो, मेरे चारों तरफ से मुस्लिम होंगे, मैं इकलौता इनके बीच में होऊंगा। मेरे को कितना प्रेम दे रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं। अगर एक मुस्लिम टोपी लगा के किसी मंदिर में घुस जाए ना, उसी खबर को बड़ी बना के और उसका इतना अपमान कर दोगे, इतना अपमान कर दोगे जिसकी कोई हद नहीं, और फिर बोलते हो कि हर्ष मंदिरों के खिलाफ बोलता है। मैं मंदिरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने कल्चर से प्यार करता हूं। लेकिन वहां वीवीआईपी जो लाइनें लगती हैं, 1100-2100 जो रुपए लेते हैं, यहां वो कल्चर नहीं है। यहां भिखारी हो या राजा, सब एक ही साथ बैठ के नमाज अदा करते हैं। यही हमने इनसे एकता सीखनी चाहिए। भिखारी हो या राजा, जिसके सीधे डायरेक्ट मंदिर के अंदर दर्शन हो। अब हम नीचे चल रहे, इसके 15 फीट नीचे बताते हैं कि इसके 15 फीट नीचे पहले मंदिर था। अब हम यहां से नीचे की तरफ एंट्री कर रहे हैं और हम नीचे गए तो नीचे क्या, बेसमेंट में पहुंच गए। 20 फुट नीचे तो बेसमेंट है। मंदिर 15 फुट नीचे बता रहे थे, 20 फीट नीचे तो यहाँ पे कार्य करने वाले, जो इसके अंदर कार्य करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो इंसान रहते हैं। और इसकी जो नींव है वो लगभग 20 फीट और नीचे से उठ के आई है। यानी कि 40 फुट नीचे तक तो कोई मंदिर ही नहीं है। ये उसका प्रमाण, उसका सबूत आप लोगों की आंखों के सामने है। दूसरी चीज ये है, चलो मान लिया आप लोगों को यहां मस्जिद बनने से पहले मंदिर था, लेकिन उस मंदिर से पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, अगर मस्जिद खोदोगे, चलो मान लिया मंदिर निकल आया, मंदिर को खोदोगे तो उसके नीचे जो जमीन निकल के आएगी, वो जमीन असलियत में किसान की है, उसका मालिक किसान है। यानी कि खाली जो जमीन रही है इस सृष्टि पे, इस धरती पे, उस खाली जमीन के ऊपर ही इंसानों ने कुछ ना कुछ बनाया है। अब कुछ ना कुछ वहां बनाया है तो ऐसे ही मस्जिद बन गई, कहीं मंदिर बन गया, कहीं मकान बन गए। यानी कि ये सारी बातें बेबुनियाद है, झूठी हैं। और मैं हिंदू होने के नाते भी एक बात कहता हूं भाई, मेरे मुस्लिम साथियों पे, भाइयों पे अगर कोई आवाज़ उठाएगा, उंगली उठाएगा, मैं इनके साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं, मेरी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए सबसे पहले मुस्लिमों ने आवाज़ उठाई है। दूसरी बात, जो कहते हैं आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, हमने ना तो यहाँ कोई बम, तोप, गोला, बारूद, असला तो छोड़ो, एक कुत्ते को मारने के लिए हमें नहीं यहाँ पे डंडा भी मिला। घर बैठ के झूठ फैलाने वालों, ये है देवबंद की हकीकत। और जल्दी ही हजारों छात्रों के बीच में जो घर गए हुए हैं, फिलहाल छुट्टी है, मुस्लिम छात्रों के बीच में यहीं से वीडियो बनाऊंगा, उनका प्यार प्रेम आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक बात ध्यान रहे, मंदिर भी मेरा है, मस्जिद भी मेरा है, अल्लाह भी मेरा है, ईश्वर भी मेरा है।